चाहूंगा वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाएं। सामने की तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ में नजर आ रहे हैं। फिर से काफिला थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर थोड़ा, क्योंकि देखिए 2 किलोमीटर जो है, और देखिए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमल का निशान, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ का माहौल वाकई बता रहा है, हो सकता है आज के इस माहौल के बाद चीज़ें क्या होंगी तीसरे चरण में, उसके बाद फिर 4 जून को नतीजे क्या होंगे वो सबको पता है। 4 जून की तस्वीर क्या होगी आज की तस्वीरें देखने के बाद ये सबको पता है। ये तस्वीरें बस आज देश तक इसलिए भी पहुंची, ये देखिए फिर से फूल की, गुलाब के फूल की पंखड़ियों की यहाँ पर जो है वो बरसाए गए महिला शक्ति के ऊपर। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और हनुमानगढ़ी जो है, अब यहाँ से हनुमान जो मंदिर है वो, हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो क्रॉस किया। महंत राजूदास भी हमको नजर आए, दोनों तरफ साधु संत समाज और अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश करते हुए। और ये देखिए अब हनुमानगढ़ी का रास्ता जो है, मैं कैमरामैन जयपाल को कहूँगा एक बार दिखाएंगे। देखिए हनुमानगढ़ी का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ठीक उनके राइट हैंड साइड हनुमानगढ़ी का रास्ता, ये देखिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आगे बढ़ते हुए, अमित के पास कुछ तस्वीरें, अमित सबीना। और देखिए यहाँ पर पहुंचने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ये ज्यादा वक्त नहीं बचा है शायद इसलिए उत्साह और ज्यादा यहाँ पर लोगों में नजर भी आ रहा है, क्योंकि हम सबसे आगे पहुंच चुके हैं, जहाँ से जैसे ही पीएम मोदी का काफिला आएगा तो न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप वो तस्वीर देख पाएंगे। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अजय के कैमरे से आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे लता चौक पर, उनके काफिले का, उनके रथ का अंत होगा। लेकिन इसी के साथ एक नई शुरुआत यहाँ से कही जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों से जब हमने बातचीत की, अमन, उनका यही कहना था कि रामलला के दर्शन तो कर लिए, पता है नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कब आएंगे, पर पीएम मोदी का यहाँ पर आना, उनके इस कार्यक्रम का बनना उन्हें नम कर जाता है, उनके आंखों को नम कर जाता है। वो सीधे तौर पर अब उन्हें राम का दर्जा देने लगे हैं। ये भावना है जनता की, क्योंकि पीएम मोदी की शिव भक्ति देखी है, पीएम मोदी की राम भक्ति देखी है, योग के प्रति उनका अनंत प्रेम देखा है, आध्यात्म के प्रति उनका वो झुकाव देखा है जो पहले कभी किसी नेता में नहीं देखा गया, जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री में उस स्तर पर नहीं देखा गया। कौन करता है 11 दिन का अनुष्ठान, ये भी यहाँ के लोग कहते हैं। औपचारिकता भर होती तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आते, लाइमलाइट बटोरते। 11 दिन की कठोर तपस्या, विशेष अनुष्ठान, वो कठोर नियम कायदे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से पालन किया, वो भी देश को पूरी तरह से चलाते हुए, देश की जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए। कहते हैं राम जो है वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि राम कण-कण में है, और जब कण-कण की बात आती है तो लोकसभा भी एक महापर्व होता है। और इसी महापर्व के तहत देखिए क्या उत्साह यहाँ पर नजर आता है। किसे दिखा रहे हैं इस वक्त आप अपने कैमरे से? जामनगर। आप पीएम मोदी के यहाँ से आए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आने वाले पीएम मोदी? पीएम मोदी बस आने ही वाले हैं। हाँ। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से उन्हें देखने के लिए, खुद उनके गृह क्षेत्र से देखने के लिए किस तरह से लोग आए हुए हैं, एक अलग उत्साह है। इस उत्साह को नाम सिर्फ सियासी तौर पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वो धर्म से जुड़ी हुई है। हाँ, इसके पहलू अलग अलग हो सकते हैं, कोई शिव भक्त हो सकता है, कोई राम भक्त हो सकता है, कोई कृष्ण भक्त हो सकता है, कोई हनुमान भक्त हो सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है तो भक्ति का एक अनंत स्वरूप नजर आता है। और यही स्वरूप जो है हर किसी का दिल मोह लेता है, हर किसी को ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी तौर पर जो फैसले लेते हैं उसमें धर्म, कर्म और विज्ञान को ध्यान में रखकर लेते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पाताल
धरती अंतरिक्ष के स्वामी तो खुद प्रभु श्री राम है, लेकिन जनता 4 जून को आखिर देश का स्वामी किसे बनाती है वो जरूर पिटारे में बंद होगा। 5वें चरण का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5वें चरण में चुनाव होगा। ये वो चुनाव होगा जिसमें देश भर की निगाहें टिकी हुई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह की भव्य तस्वीरें अयोध्या की गली गली से, चप्पे चप्पे से, रोम रोम से निकलकर सामने आ रही है, वो बताती है कि साल 2091, साल 2096 जब विनय कटियार ने जीत हासिल की थी, सन 1991 यानी कि 1991 ये वो साल रहा जब बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था, लेकिन हैट्रिक यहाँ पर नहीं बन पाई थी। और फिर साल 2014, साल 2019 यहाँ भी 2 बार लगातार बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने जीत हासिल की। अच्छी खासी जीत यहाँ से उन्हें भारी मतों से हुई, लेकिन तीसरी बार हैट्रिक क्या वो लगा पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हमेशा से लोगों ने अपना एक सहयोग, जनता ने अपना एक प्रेम यहाँ पर बटोरा है, और शायद इसमें अयोध्या की राम नगरी, क्योंकि जब अयोध्या का जिक्र होता है तो धार्मिक तौर पर, सियासी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक पहलू नहीं होता, हर पहलू देखा जाता है। अमन हमारे साथ मौजूद है। अमन ने जिस तरह से ये पूरी तस्वीर हमें बताई है, लेकिन अमित भी हमारे साथ है। अमित के कैमरे से बहुत कुछ खास नजर आने वाला है। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ से गुजरा है और सीधे मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। प्रधानमंत्री को आपने देखा? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा, पहली बार देखा है। पहली बार देखा? कहाँ से हैं आप? सीहोर, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा? हाँ, आज देखा। कैसा लगा? बहुत शानदार। अच्छा, अयोध्या का विकास? अयोध्या का विकास हो रहा है, अभी तो इतने साल हुआ नहीं, अब हो रहा है, तो भविष्य में अच्छा ही रहेगा। भविष्य में आप कहाँ से हैं? अजमेर से ही हूँ मैं। अजमेर से हैं, तो किस तरीके से आपने प्रधानमंत्री को देखा? तो प्रधानमंत्री को मतलब इतने दिल के करीब कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो हमारे प्रधानमंत्री। आज आप उनको देखने के लिए रुके थे? उनको देखने के लिए हमने मंदिर के दर्शन छोड़ के मोदी जी और योगी जी को एक साथ देखने का सौभाग्य हमें मिला। और भी हैं हमारे साथ, आप बताइए। अजमेर से आए मोदी जी का रोड शो देखने के लिए, हम खास आज यहाँ पे आए पूरा पैदल चल के। आप हाँ, मैं अयोध्या से ही हूँ और मोदी जी को देखने आया था। अयोध्या के विकास के बारे में आज जरा बोलिए। मोदी जी को तो आपने देखा? देखिए, जब से इधर जो है राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। सारी रोडें जो है, मुख्य रूप से राम पथ हुआ, धर्म पथ हुआ, राम जन्मभूमि। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लता चौक पर होगी। लता मंगेशकर चौक से लेकर वो भावुक क्षण भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखा था। लता मंगेशकर चौक को लेकर उनकी जो भावनाएं थी वो भी देखी गई थी कुछ सालों पहले। अमन मेरे सहयोगी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमन एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल सबीना, देखिए आपने जिस महानुष्ठान का जिक्र किया, महानुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन रखा था। वो महानुष्ठान जब फर्श पर कंबल बिछाकर सोए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया था। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, ये विपक्ष के लिए या कुछ लोगों के लिए ये राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ जिसको चुनावी चश्मे से देख सकते हैं, कुछ लोग इसको देख सकते हैं कि भाई चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आस्था से जुड़ा मुद्दा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन, वो हस्ताक्षर अभियान, ईंटें गांव-गांव जाकर इकट्ठे करना, गुजरात के गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंटें इकट्ठे की थी, और अब उसकी परिणति संभवतः थी 22 जनवरी जब रामलला विराजमान हुए, शिलान्यास हुए, राम मंदिर का पूजन हुआ और रामलला वहां पर विराजमान हुए, वो तारीख। और उसके बाद आज की तारीख जब ये एक और रथ यात्रा यहाँ पर अयोध्या में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकालते हुए, बार बार इसका जिक्र होता है कि भाई ये कहा जाता है कि राम मंदिर का आंदोलन जो है वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अच्छा, ये सामने की एक बार तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दोनों तरफ हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, और यहाँ का माहौल वाकई बताता है कि क्या होने जा रहा है 4 जून को क्या तस्वीर होगी और किस तरह से क्या प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब आप अयोध्या में आते हैं, अयोध्या की गलियों में जब आप घूमते हैं, तब आपको समझ आता है कि अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या बल्कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के लिए क्या है। बार बार इसका जिक्र होता है कि प्रभु राम जो है वो कोई भौगोलिक सीमा में नहीं बंधे कि भाई अयोध्या का मुद्दा है,